के अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई MP बेनीवाल में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है भूवैज्ञानिक समय मापनी या भूगर्भिक इतिहास। भूवैज्ञानिक समय मापनी के बारे में बात करेंगे। भूवैज्ञानिक समय मापनी यानी कि भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास या फिर इसे भूगर्भिक समय सारणी के नाम से भी जाना जाता है। भूवैज्ञानिक समय मापनी क्या है कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक का जो समय है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पहले। तो तब से लेकर अब तक का जो समय है उसे भूवैज्ञानिक समय मापनी के आधार पर अपने समझ सकते हैं। आज तक का जो समय है वो समय बहुत लंबा है, 4.6 अरब वर्ष यानी कि 460 करोड़ साल या वर्ष, जो एक लंबा टाइम है। तो इस लंबे समय को कई विभागों और उपभागों के अंदर बांटा गया है। अगर बात करें इसके भागों की तो इसे बड़ी इकाई के रूप में महाकल्प, महाकल्प से छोटी इकाई में कल्प, इससे छोटा युग और युग से छोटा युगांतर, इन भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ी इकाई है वो महाकल्प है, फिर उसका छोटा भाग या उपविभाग कल्प है, इसका छोटा भाग युग है और सबसे छोटी इकाई है वो युगांतर है। आज तक का जो भूगर्भिक इतिहास है तो इसके इतिहास में 2 महाकल्प हुए हैं। पहला महाकल्प है जो प्रोटेरोजोइक, जिसका नाम है प्रोटेरोजोइक, और दूसरा जो महाकल्प है उसका नाम है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक, ये 2 बड़े महाकल्प है। पहला महाकल्प जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 400, इसका समय था वो 400 करोड़ साल, यानी कि जो कुल अपने पास समय है वो 460 करोड़ साल है या फिर 4.6 अरब साल है। उसमें से 4 करोड़ या फिर 4 अरब वर्ष का जो समय है वो प्रोटेरोजोइक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रोटेरोजोइक एक यूनानी शब्द है। प्रोटेरोजोइक क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है गुप्त जीवों का काल। गुप्त जीवों का काल, गुप्त जीवों का काल मतलब प्रोटेरोजोइक का जो टाइम है 4 अरब वर्ष का या 400 करोड़ साल का लंबा टाइम है। इस टाइम के अंदर पृथ्वी पर किसी प्रकार के कोई जीव नहीं थे, यानी पृथ्वी पर जीवन के किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो भूगर्भिक संरचना यानी चट्टानें वगैरह है उनकी खुदाई होती है या कोई अवशेष वगैरह प्राप्त होते हैं तो उनके अंदर अगर अपने को जानकारी मिले तो उस टाइम में जीवों के कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो इसे गुप्त जीवों का काल कहा गया है, यानी कि अदृश्य जीवों का काल, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार के जीवन की कोई संभावना नहीं थी। प्रोटेरोजोइक को आद्य महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटेरोजोइक को आद्य महाकल्प यानी कि शुरुआती काल है। प्रोटेरोजोइक को कई जगह क्रिप्टोजोइक के नाम से भी संबोधित किया गया है।
क्रिप्टोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक आ जाए, क्रिप्टोजोइक आ जाए या आद्य महाकल्प आ जाए, एक ही बात है। दूसरा जो महाकल्प था, जब 400 करोड़ साल बाद या 4 अरब वर्ष बाद में प्रोटेरोजोइक महाकल्प समाप्त हो गया तो दूसरा महाकल्प शुरू हो गया। यानी दूसरा महाकल्प कब शुरू हुआ? आज से 60 करोड़ साल पहले। यानी कि टोटल टाइम या की बात करें तो 460 करोड़ वर्ष का था, जिसमें 400 करोड़ लंबे टाइम तक प्रोटेरोजोइक का टाइम रहा। इस टाइम के अंदर पृथ्वी सर्वप्रथम जब 4.6 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी है वो गर्म थी। प्रारंभिक अवस्था में गैसीय थी, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म थी, ठंडी हुई, चट्टानें बनी। इस टाइम के अंदर पृथ्वी के धरातल पर जो ग्रेनाइट और नीश प्रकार की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और नीश प्रकार की चट्टानें हैं, वो इसी टाइम के अंदर प्रोटेरोजोइक टाइम के अंदर बनी थी। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। फेनेरोजोइक की बात करें तो यह भी यूनानी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक जो अर्थ निकलता है वो है दृश्य रूपी जीवों का काल। यानी कि अपने को जो जीवावशेष प्राप्त होते हैं, जीवों के बारे में, पृथ्वी पर जीवन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो है फेनेरोजोइक की। आज भी जो समय चल रहा है जिस युग का, वो है फेनेरोजोइक। इसे आगे के भागों को समझने के लिए अपने एक सारणी तैयार करेंगे, एक तालिका के माध्यम से इसे समझेंगे। उस तालिका को अपने बड़े रूप में 4 भागों में बांटेंगे, जिसके अंतर्गत अपने इसमें बड़ी इकाइयों के रूप में जैसे कि महाकल्प पहला भाग आ जाएगा। महाकल्प से जो छोटी इकाई है वो आ जाएगी कल्प। कल्प के बाद में जो इकाई है वो आ जाएगी युग, और युग से छोटी इकाई है वो है युगांतर। ये सारी इकाइयां इनके अंदर शामिल हो जाएगी। पहला महाकल्प है अपना, वो था प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक महाकल्प जिसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 400 करोड़ वर्ष का था, लंबा टाइम था। इसके अंतर्गत प्रोटेरोजोइक महाकल्प के अंतर्गत अगर भागों की बात करें, कल्पों की बात करें, तो इसमें 2 कल्प थे, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, और आगे इनका जो भाग था युगों में उसका नाम आता है चर्नियन। प्री कैम्ब्रियन जो सबसे पहला कल्प माना जाता है, क्योंकि ये तो 2 महाकल्प थे, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। वो दृश्य जीवों का काल था, यह दृश्य जीवों का काल था, और 60 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और वर्तमान में चल रहा है। इसके अंतर्गत 2 कल्प है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, और इसका आगे का भाग है वो है चर्नियन। अपने जितनी भी पुरानी चट्टानें मिलती है, जैसे अपने बात करें, अपने अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर मिनीसोटा या मिनीसोटा, एक ही बात है, मिनीसोटा प्रांत के अंदर जो चट्टानें हैं वो इसी युग की है। या फिर विश्व के सबसे पुराने पर्वतों की बात करें, उन पर्वतों का नाम है स्कैंडिनेवियन
पर्वत। तो ये स्कैंडिनेवियन पर्वत भी इसी टाइम के अंदर बने थे। भूगर्भिक इतिहास के अंदर आज तक 4 मुख्य पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई है। तो उन 4 पर्वत निर्माणकारी हलचलों की बात करते हैं तो सबसे पहली जो पर्वत निर्माणकारी हलचल थी वो इसी क्लब के अंतर्गत हुई थी, आर्कियन के अंतर्गत। कई बुकों में सर्नियन लिखा होता है तो यह दोनों ही बातें सही है। आर्कियन क्लब के सर्नियन युग के अंतर्गत सर्वप्रथम जो पर्वत बने थे या स्कैंडिनेवियन पर्वत बने थे वो टाइम यही था। सर्नियन है वो प्रोटेरोजोइक महाकल्प का आखिरी भाग था। इसके बाद में फेनेरोजोइक महाकल्प की शुरुआत हुई थी। या फिर इसके अंतर्गत दूसरी बात करें, भारत के अंदर अपने बात करें तो भारत में बंगाल के जो अंदर चट्टानें हैं, बुंदेलखंड की चट्टानें हैं, ये सारी, या फिर धारवाड़ कुडप्पाकरम की, वो सबसे पहले जो बनी थी तो वो प्रोटेरोजोइक महाकल्प के आर्कियन और चर्चियन युग के दौरान बनी थी। फिर अपने बात करते हैं फेनेरोजोइक महाकल्प की। तो चर्नियन युग जब समाप्त हुआ या फिर कहें आर्कियन कल्प के बाद में जो कल्प शुरू हुआ उसका नाम था पेलियोजोइक। पेलियोजोइक का जो टाइम था वो 60 करोड़ वर्ष से 22.5 करोड़ वर्ष तक का समय पेलियोजोइक का था। हम 60 करोड़ के बाद की बात कर रहे हैं तो 60 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष के बीच में पेलियोजोइक का टाइम था। पेलियोजोइक के बाद में जो दूसरा कल्प शुरू हुआ उसे मेसोजोइक के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक का जो समय है वो समय था 22.5 से 6.5 करोड़ वर्ष का। और इसके बाद में जो तीसरा कल्प शुरू हुआ उसे मेसोजोइक को मध्यजीवी के नाम से भी जाना जाता है। मेसोजोइक यानी कि मध्यजीवी। और जो तीसरा कल्प इसके अंतर्गत आता है वो है केनोजोइक। यहां लिख देते हैं केनोजोइक। इसे सेनोजोइक के नाम से भी जाना जाता है और नवजीवी कल्प के नाम से भी जाना जाता है। यह 22.5 से 6.5 करोड़ वर्ष का समय था और यह 6.5 से अब तक 6.5 यानी 6.5 करोड़ वर्ष से अब तक का जो टाइम है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि अगर अपने जो बात कर रहे हैं उसमें हमने 2 बातें कर ली, एक महाकल्प की और दूसरी कल्पों की। पहला जो अपना महाकल्प था प्रोटेरोजोइक, जिसके अंतर्गत कल्पों में 2 कल्प थे, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। और युग के अंतर्गत इसके अंदर एक युग था चर्नियन। चर्नियन के बाद में यह समाप्त हो गया और फेनेरोजोइक महाकल्प शुरू हो गया। फेनेरोजोइक महाकल्प को हमने 3 भागों में बांटा। पहला पेलियोजोइक, जिसे पूराजीवी के नाम से जाना जाता है और जिसका समय है वो 60 करोड़ से 22.5 करोड़ वर्ष था। दूसरा मेसोजोइक। मेसोजोइक को मध्यजीवी के नाम से जाना जाता है और यह 22.5 से 6.5 करोड़ साल पहले का समय था। और तीसरा केनोजोइक, जिसे
सेनोजोइक या नवजीवी के नाम से भी जाना जाता है। और 6.5 करोड़ से अब तक का समय है वो केनोजोइक का है, यानी वर्तमान में फेनेरोजोइक महाकल्प चल रहा है, इसके अंतर्गत केनोजोइक कल्प चल रहा है। युग और युगांतर की अभी अपने बात करेंगे। अब अगर शुरुआत पेलियोजोइक से करते हैं तो पेलियोजोइक जो कल्प है इसे आगे 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है वो युगों के अंतर्गत 6 युगों में बांटा गया है। पहला युग है वो है कैम्ब्रियन, यानी इससे मिलता जुलता नाम पहले आया था प्री कैम्ब्रियन, जिसे प्रथम कल्प के नाम से भी जाना जाता है। यह कल्प था और कैम्ब्रियन है वो युग है। तो पेलियोजोइक के अंतर्गत प्रथम युग है वो है कैम्ब्रियन युग। दूसरा युग है वो है आर्डोविशियन, आर्डोविशियन युग। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, तीसरा डेवोनियन, चौथा सिल्यूरियन, पांचवा कार्बोनिफेरस, और छठा है वो है परमियन। पेलियोजोइक कल्प को इन 6 युगों के अंदर बांटा गया है। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, डेवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। कार्बोनिफेरस युग है, इसे कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है। कोयला युग, क्योंकि सर्वप्रथम जो कोयला बना था या अपने जो उत्तम क्वालिटी का कोयला है, 2 प्रकार का कोयला है वो अपने पृथ्वी के धरातल पर पाया जाता है, जिसमें अपने बात करते हैं एक गोंडवाना युग का कोयला, गोंडवाना युग का कोयला, और दूसरा है वो है टर्शियरी युग का कोयला। तो जो बढ़िया किस्म है और सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो गोंडवाना का मिलता है, और उसके बाद में घटिया क्वालिटी का या कम मात्रा में जो कोयला मिलता है वो टर्शियरी का मिलता है। तो वो गोंडवाना काल का जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस युग के दौरान बना था, तो इसलिए कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। और कार्बोनिफेरस वही युग है जिस टाइम में अपने जो सारे 7 महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे। पेंजिया नामक विशाल धरती का रूप था, वो इस युग के आखिरी चरण के अंदर ही टूटा था। डेवोनियन और सिल्यूरियन की बात करें तो इसमें दूसरी जो पर्वत निर्माणकारी हलचल थी वो इस टाइम में शुरू हुई थी। अब अगर अपने आगे की बात करें तो अगला जो अपना कल्प आता है वो है मेसोजोइक। तो मेसोजोइक के अंदर अगर युग की बात करें तो मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया है। मेसोजोइक के अंतर्गत 3 युग आए थे। सबसे पहला था वो था ट्रियासिक। ट्रियासिक वह युग था जब डायनासोर नामक जीवों की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में जुरासिक, जिसे जुरासिक पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर डायनासोर बहुलता से थे। डायनासोर की वृद्धि और विकास का जो टाइम था वो जुरासिक काल का टाइम था। और इसके बाद में इसका जो तीसरा टाइम था वो था क्रिटेशियस। पहला ट्रियासिक, जुरासिक और
क्रीटेशियस। क्रीटेशियस है वो मेसोजोइक कल्प का आखिरी भाग यानी आखिरी युग था, और इसके बाद में केनोजोइक केनोजोइक कल्प की शुरुआत हुई। केनोजोइक कल्प को आगे दो युगों में बांटा गया है। केनोजोइक को दो युगों में बांटा गया। तो पहला इसका जो भाग है वो है टर्शियरी युग, और दूसरा है वो है क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी युग। टर्शरी युग को तृतीय कल्प के नाम से जाना जाता है। टर्शरी युग को तृतीय कल्प के नाम से जाना जाता है, और क्वाटरनरी को चतुर्थक कल्प के नाम से जाना जाता है। चतुर्थक कल्प के नाम से जाना जाता है। अब अपने बात कर रहे हैं केनोजोइक कल्प में दो युग थे, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी जिसमें घटिया किस्म का, या फिर बात करें कि पृथ्वी के धरातल पर आज तक दो बार कोयले का निर्माण हुआ है। एक गोंडवाना यानी कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, दूसरा टर्शरी के अंदर हुआ था। अब अगर आगे बात करें टर्शरी युग को आगे 4 युगांतरों में बांटा गया है। टर्शरी जो युग है वो केनोजोइक कल्प का एक भाग है, और इस टर्शरी को आगे 4 युगांतरों के अंदर बांटा गया है। यह युगांतर वाला पार्ट है, क्योंकि पहले युगांतर शुरू नहीं हुए थे, लास्ट भाग को ही आगे युगांतरों में बांटा गया है। तो टर्शरी के अंदर अगर युगों की बात करें तो इयोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। टर्शरी युग को 4 युगांतरों में बांटा गया है, और चारों के नाम इस प्रकार है: इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। प्लियोसीन के बाद में टर्शरी युग समाप्त हो गया और क्वाटरनरी युग की शुरुआत हुई। क्वाटरनरी युग को आगे 2 युगांतरों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है वो है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन जो 50 लाख साल पहले शुरू हुआ था, और दूसरा है होलोसीन, जिसे आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 10 लाख साल पहले हुई थी। तो इस प्रकार से आपने देखा ये भूवैज्ञानिक समय मापनी है, जो बड़े रूप में 2 महाकल्पों में बांटी गई है। कई बार अपने देखते हैं पेलियोजोइक को कई बुकों के अंदर महाकल्प के रूप में लिखा गया है, कई जगह इनको युगों के रूप में संबोधित किया गया है। वो सारी बातें गलत है। महाकल्प केवल 2 ही हुए हैं, एक प्रोटेरोजोइक, दूसरा फेनेरोजोइक। कल्पों के अंदर पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है, केनोजोइक है, वो फेनेरोजोइक महाकल्प के भाग हैं, और प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन ये है वो प्रोटेरोजोइक के भाग हैं। कल्पों से छोटी इकाई को हमने युगों में बांटा गया है, और सबसे छोटी यानी युगों के अंदर के जो भाग है उसे युगांतर के रूप में बांटा गया है। जो आधुनिक अगर मानव की बात करते हैं तो उसकी उत्पत्ति होलोसीन के टाइम में हुई है, और मानव से संबंधित यानी मानव की जिस जीव से उत्पत्ति हुई है यानी कि
बंदरों की प्रजाति, उनकी उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसीन में हुई थी, और जीवों की उत्पत्ति है वो फेनेरोजोइक महाकल्प में हुई थी। यानी आज से 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ था। सर्वप्रथम जल के अंदर एक कोशिकीय जीव थे जिनके अंदर पौधे और जीवाणु वगैरह थे। उनसे धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी वाले जीव पैदा हुए, या जलीय और स्थलीय जीव पैदा हुए, और धीरे धीरे फिर वानर मानव से मिलती जुलती प्रजातियां उत्पन्न हुई, और फिर लास्ट इस टाइम के अंदर मानव की उत्पत्ति हुई। तो यह थी भूवैज्ञानिक समय मापनी या भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास। तो आज का अपना टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।